द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हरियाणा के नूह में फैले हिंसा के बाद शांति के लिए किए जा रहे प्रयास में अभी भी हिंदूवादी संगठन लगातार खलल डाल रहे हैं। हरियाणा के नूह में फैली हिंसा की आग हरियाणा के अलग अलग इलाकों को भी अपनी चपेट में ले गई, जिसमें गुरुग्राम हो, पलवल हो, फरीदाबाद हो, इन सारे क्षेत्रों में हिंसा की खबरें आई थी। उसके बाद जब पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू की, बावजूद इसके हिंदूवादी संगठन भी अलग से महापंचायतों का आयोजन करने लगे। महापंचायत में ऐलान किया जाने लगा, हिंदुत्ववादी लोगों को इकट्ठा करके यह कहा जाने लगा कि चलिए फिर से जलाभिषेक यात्रा निकालते हैं। सरकार के मना करने के बावजूद, पुलिस के मना करने के बावजूद इन लोगों ने अपनी जिद पूरी की, जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। लेकिन ये लोग अलग अलग तरीके से हरियाणा के माहौल में खलल डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो महापंचायत कराया था, उसके बाद सरपंचों ने यहां पर पत्र लिखकर मुसलमानों की एंट्री गांव में रोक दी थी। वो चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो समझिए कि हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले लोगों को फरमान जारी किया गया है। उन्हें धमकी भरे पत्र चस्पा कर दिए गए, नोटिस दिया गया है कि आप यहां पर झुग्गी झोपड़ी खाली करके चले जाओ, नहीं तो अपनी मौत के जिम्मेदार होगे। इस तरीके से जान से मारने की धमकी तक दी गई है, जो हैरान कर देने वाली है। हरियाणा सरकार के हाथ पांव फूले हुए नूह हिंसा के बाद जहां एक और हिंदू मुसलमानों के बीच जहर घोल दिए गए, जहां हिंदुत्ववादी संगठन ने जमकर भड़काऊ बयानबाजी की, जमकर सभाएं आयोजित करके माहौल खराब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में अब ये लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं। जर्नल मिरर ने अपने खबर में लिखा है, गुरुग्राम प्रवासी श्रमिकों की झुग्गियों में हिंदुत्ववादी संगठनों ने लगाए धमकी भरे पोस्टर। लिखा, झुग्गियां खाली करके चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। ये अंजाम बुरा कर देने की धमकी दे रहे हैं। आखिर इन्हें गरीबों से, असहाय लोगों से दिक्कत क्यों है? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले क्या हर लोग बुरे होते हैं? क्या कट्टरपंथी सोच वाले अपने सनक में लोगों को मारने पर उतारू हो गए, या फिर हिंसा की आग में ऐसे लोगों को झोंक देना चाहते हैं? जरा देखिए अपने स्क्रीन पर खबर क्या है। खबर में बताया गया है कि हरियाणा के मेवात में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद से आसपास के इलाकों का माहौल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुत्ववादियों ने एक बार फिर धमकी भरे पोस्टर चिपकाकर माहौल गर्म करने की कोशिश की है। और ये गुरुग्राम के सेक्टर 69 का मामला बताया जा रहा है, जहां पर झुग्गियों में लोग रह रहे हैं। अब उन्हें वहां से हटाने की कवायद चल रही है। और ये संगठन जो है हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं, जिन्होंने नोटिस चस्पा कर इन लोगों को अल्टीमेटम दे दिया है। खबर में जानकारी दी गई है कि गुरुग्राम के सेक्टर 69 की झुग्गियों पर हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा धमकी भरे पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि सभी लोग झुग्गियां खाली कर दें या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। आरोप है कि यह पोस्टर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लगाए हैं। बताइए कि ये बजरंग दल वाले जो गौरक्षा के नाम पर बवाल काटते हैं, ये हिंदू परिषद वाले हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने के लिए मुसलमानों को प्रताड़ित करने का कोई मौका तक नहीं छोड़ते हैं। ये लोग फिर से हरियाणा में शांति में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पसंद ही नहीं है कि हरियाणा का नूह, चाहे मेवात का पूरा इलाका हो, पलवल हो, फरीदाबाद हो, कहीं भी शांति हो। ये लोग चुन चुन कर मुद्दे उखाड़ते हैं और फिर वहां बवाल काटने की कोशिश करते हैं। समाज के सुधारक बन रहे हैं या फिर समाज को तोड़ने वाले बन रहे हैं, इन्हें अपने गिरबान में झांक कर देखने की जरूरत है। तो उस पोस्टर में जो बातें लिखी गई हैं, वो भी जरा पोस्टर आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इस पोस्टर में जो लिखा गया है कि सभी झुग्गी वासियों को सूचित किया जाता है कि 28/8/2023 तक झुग्गी खाली करके चले जाओ। अगर नहीं गए तो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे। उसके बाद तुम्हारी झुग्गियों को आगे के हवाले कर दिया जाएगा। ठेकेदार, तुम कान खोल कर सुन लो, तुम सब खाली करके चले जाओ। तुम सबके पास 2 दिन का समय है। तुम्हारा बाप VHP। ये है पत्र में धमकी भरी बातें, जिसमें आग लगा देने की बात है, मौत के घाट उतार देने की बात है। ये 28 तारीख तक का ही अल्टीमेटम था। ऐसे में अब आज तो 29 तारीख है। इस परिस्थिति को जरा समझिए। पुलिस ने इस मामले में क्या एक्शन लिया है,
क्या पुलिस उन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था कर पा रहे हैं? क्या जानकारी है इस मामले में, वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। लेकिन ये बीएचपी वाले कानून को हाथ में लेकर अब झुग्गी झोपड़ी वालों को भी धमका रहे हैं, उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि इस मामले पर बादशाहपुर थाने के एसएचओ सतीश देशवाल का कहना है कि यह मामला हमारे संज्ञान में है। हमने लोगों की सुरक्षा के लिए पीसीआर के साथ साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती की है। मामले की जांच चल रही है। जिसने भी ये पोस्टर लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले में जर्नल मिरर ने जानकारी दी है कि जो 200 परिवार हैं वो कहां के हैं और किस तरीके के व्यक्ति हैं। यहाँ लिखा गया है कि आपको बता दें कि यहाँ लगभग 200 परिवार रहते हैं। इनमें ज्यादातर पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिक हैं। हिंसा के बाद से काफी लोग ताले लगाकर अपने गांव चले गए और बाकी खौफ के साए में जी रहे। हिंसा ने इन लोगों को डराया तो कई लोग तो वैसे भी वहां से निकल पड़े, लेकिन जो लोग रह रहे हैं अब उन्हें सीधे तौर पर धमकी मिल रही है। आग लगा देने की धमकी, जान से मार देने की धमकी। हरियाणा के लोगों को यह हो क्या गया है? हरियाणा में ऐसे उत्पाती कट्टरपंथी सोच वाले संगठन के लोग क्यों बवाल काटने पर उतारू हो गए? क्या यह देश इनके बवाल काटने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या हिंदुत्व की बहुलता के चलते आप झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को या फिर जो मुसलमान हैं उन सबको प्रताड़ित करने रहेंगे? यह अधिकार आपको किसने दिया है? तभी तो हरियाणा से खबर आई कि सरपंचों ने ऐलान कर दिया पत्र लिखकर कि इस हिंसा के बाद हम अपने गांव में रेहड़ी पटरी वालों को, मुसलमानों को व्यवसाय करने नहीं देंगे। हम अपने गांव में मुसलमानों को घुसने नहीं देंगे। हालांकि सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया था। जब आप अपने स्क्रीन पर वो रिपोर्ट भी देखी, टीवी 9 की खबर है कि यहाँ कैसे मुसलमानों के खिलाफ इन लोगों के मन में जहर है। हेडलाइन में कहा गया, हरियाणा 3 जिलों में मुस्लिम व्यापारियों पर बैन, 50 पंचायतों का फरमान। इसमें लिखा गया है कि हरियाणा के नूह में पिछले दिनों हुई हिंसा और सांप्रदायिक तनाव के बाद दक्षिण हरियाणा के 3 जिलों में बड़ा रिएक्शन देखने को आ रहा। यहाँ 50 पंचायतों के सरपंचों ने पत्र लिखकर मुस्लिम व्यापारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। अब ये देखिए किस तरीके से इन सब की मानसिकता हो रखी है। इन्हें लगता है कि मुसलमान ही दंगे के जिम्मेदार होते हैं, हिंसा मुसलमानों की वजह से फैलती है। जबकि जो नूह में हिंसा हुई, मंदिर के पास भड़काऊ भाषण दिए गए, बिट्टू बजरंगी इसका मास्टरमाइंड बताया जाता है, मोनू मानेसर जो वीडियो बना बनाकर भीड़ जुटाने का प्रयास कर रहा था, ऐसे तमाम लोग इसके लिए जिम्मेदार जरूर है। हालांकि हरियाणा की सरकार ने कई अल्पसंख्यकों के घरों को बुलडोज किया है, उन लोगों को हिंसा का आरोपी माना है और फैसला अदालतों से पहले सरकार ही कर बैठी। खैर, हरियाणा में माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। वैसे भी सरकार भी समय समय पर अतिक्रमण के नाम पर कई झुग्गी वासियों को वहां से भगाती है। सैकड़ों परिवारों को अचानक से बेघर कर दिया जाता है। लेकिन अगर इनके पास घर होता तो ये झुग्गी झोपड़ी में क्यों रहते? फिर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हर किसी के सर पर छत होगा, तो इस छत को उजाड़ देने से आपको क्या मिलेगा? तो यह बहुत ही चिंता भरी खबर है कि झुग्गी झोपड़ी वालों को अब मौत के घाट उतार देने की धमकी तक दी जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।